तस्वीरें आप देख रहे हैं। बिहार का वो मसीहा जो लगातार संघर्ष कर रहा था वो फिर से जनता के बीच है। श्री पप्पू यादव जा रहे हैं। आप लोग इतना भीड़ काहे कर रहे हैं? हम लोग कभी नहीं घुसने दीजिएगा भैया। हमारे साथ भैया वहाँ जगह नहीं है ना, जन समर्थन वो पास आप सुप्रीमो पप्पू यादव जी पहुंचे हैं सुनीता के घर। भैया आप लोग से उन्होंने आश्वासन दिया है मेरे साथ बात करेंगे, आप हमारे साथ लगा बने रहिए। सूरज कुमार पीछे हो जाइए, भैया पीछे हो जाइए। मुखिया जी आइए, रखपति हो इन्हें रखपति आप लोग पीछे हमारे पाछे हटिए ना आप लोग। सुनिए मुखिया जी है क्या? पीछे थोड़ा हट जाइए। अध्यक्ष है ना मुखिया जी, पीछे हट जाइए। रानू जी हैं? रानू शंकर जी गाड़ी बहुत पीछे तो नहीं, पीछे पड़ गया। फोन करिए। आप टीचर हैं, पढ़ाते हैं और आप शायद याद हो अगर कला विज्ञान मेला का। हाँ, कला विज्ञान स्वामी विवेकानंद जयंती। हाँ हाँ, वो जो स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर जी उसमें इसका जिक्र हमने किया है। पीछे हट जाइए। बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर इनका है। नमोन उमन तक का लड़का आता है पूरा इस इलाका में। परिसर यानी जो हमारे संस्था के द्वारा मुखिया जी। मुखिया जी आए थे पहले मुजफ्फरपुर से, अजीत कुमार और सबसे बड़ा विश्वास सुरेंद्र पिताजी इनके पिताजी जी वहाँ बाहर है ना, उस दिन भी घटना के बताना बुरा लगे कि विशेष पूरी तरह से आप जान ही गए। निवेदन मेरा है का जो इसमें प्रेस के लोग हैं क्या? जी जी प्रेस वाले आ गए। अपने बैठो ना यहाँ रामू जी विधायक जी के बगल में ठीक है। आ जाइए, वहाँ पे चले जाइए, कोना पे चले जाइए। और प्रेस वाले को यहाँ आगे आ जाइए। बाबू आगे प्रेस वाले इधर आ जाइए। हाँ रुक जाओ भैया, सब वही है। हम इनको बोल रहे हैं खाली पैर में नीचे रखना। छवि हमेशा से बच्ची की आवाज केवल नहीं, एक बेटी की आवाज है। और मैं चाहता हूँ जीवन भीड़ पप्पू यादव जी उसे अपनी ताकत प्रदान करें।
इसके अलावे मैं विनती के कोई शब्द भी आपके समक्ष यही मेरा और स्वाभाविक है, जब अपनी आवाज देने के लिए जब आप खड़े होंगे तो किस जगह पर कहाँ खड़ा होकर इसे देनी है, इसे मुझे लगता है कि मैं बताऊँ तो मैं अतिरिक्त मैं क्या कर सकता हूँ। घटना बस यही अपेक्षा है कि शायद उस दशा में जब अपनी अंतिम सांस मुक्तेश्वर बाबू को आवाज देना, तो मुक्तेश्वर बाबू जब वो अंतिम सांस ले रही हो तो जो आवाज शायद वो जो अपेक्षा की होगी, जिस रूप से भी मिले उसे हम तो एक बाप के रूप में और एक शिक्षक के रूप में, दोनों ही रूप में ये चाहेंगे कि हमने केवल सेवा की और सेवा करने के दौरान साहस करना, निडरता किसी में आए, क्योंकि स्वाभाविक है जब तक ये सब की जमीन है जिससे व्यक्ति कुछ प्राप्त करता है। तो मेरा फोन लगाने बोलिए। इसके अतिरिक्त मैं अपनी बात कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आपको अगर मुझसे कुछ जानना हो तो आप इस घटना के परिस्थिति क्या है, विलम्ब हुई या परिस्थितियां बनती गई, नहीं, ये या घटना परिस्थिति बनाई गई, देखिए या परिस्थिति को तैयार किया गया। कोचिंग जाती रही हो, आते जाते रहती थी, प्रायः सवेरे में कोचिंग जाती थी और 10 बजे तक कोचिंग से लौट जाती थी। जो घटना से जुड़े आरोपी या फिर जिन्होंने स्वीकारा है तो अरेस्ट हुए हैं, तो उससे इसकी कोई मतलब कि उस किस नज़र से वो देखते हैं इसको रीड नहीं करती थी, है ना। बस केवल इस प्रकार, और इसी दौरान उन लोगों ने कुछ अपनी प्लानिंग की। बस कई लोग हैं जो 5 ऐसे हैं और एक महिला। 5 गिरफ्तारी हुई है सर, उसमें से 4 पुरुष है, 1 महिला है। नहीं, 6 गिरफ्तारी 6 गिरफ्तारी हुई है, और एक महिला। 5 पुरुष से तो महिला के ऊपर आरोप है कि उसने साक्षी को साइकिल छुपाने का काम, साइकिल उसके घर से सबसे बड़ा सब्जेक्ट ये है ना सर कि जो वहाँ पे जो चश्मदीद चाहे परिवार भी बता रहा है कि लड़की के साथ जो मतलब जो आशंका व्यक्त की जा रही है कि पहले रेप हुआ, लेकिन प्रशासन इस चीज को नकार रहा है। कुछ देखा है क्या उस बच्ची की तस्वीर? अच्छा, बच्ची को सर बात करेंगे एक सेकंड। ये देखिए, मुक्तेश्वर कहाँ आप नहीं आए थे क्या, आप रह गए थे क्या? अच्छा, फिर तो यहाँ से गाड़ी में बैठ जो मतलब जो वस्तु स्थिति से। अच्छा, एक बात पत्रकार जी जी। बताइए, बच्ची से क्या दुश्मनी थी कि मारने के लिए? यही तो सर सब्जेक्ट का बात है कि पुलिस प्रशासन अपना नाकामी छिपाने के लिए कह रहा है। बात कि ये नहीं था, बात था क्योंकि हम लोग तो यहाँ 5-7 दिन से जब वो एसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो उनसे जब बात हुई थी, उन्हें बताया कि इनको फॉलो बहुत दिनों से कर रहा था वो लड़का, उनको मौका नहीं मिल रहा था। और वो जो लड़का था पहले भी आपराधिक किस्म का था, पहले भी कई कांडों में इसी तरह के कांड में पकड़ा जा चुका था। भैया पहले फॉलो कर रहा था तो मर्डर के लिए तो फॉलो कर नहीं, मर्डर के फॉलो नहीं कर रहा था, अपना नाकामी छिपा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज गलत नियत से ही फॉलो कर रहा था। ये भी बात बोला है कि गलत नियत चेंज किया जी, पूछ लिया जाए। जो है कि चश्मे चेंज नहीं किया गया, लग रहा है, शंका है। जो मैंने बताया गया चेंज करने का क्या कर सकते हैं, जो रिपोर्ट हम देखे उसके अनुसार था कि उसके क्या भाई, बच्ची के क्या भाई थे? 2 भाई। जैसे जो बॉडी जिस अवस्था में मिली थी उसको देखने से प्रतीत होता था कि लड़की हो के रहा था साथ कि यही हुआ है। अब फोटो अगर देखना चाहेंगे सर तो हम दिखा देंगे। ये देखिए उसकी तस्वीर है, देखिए उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसा कि उन्होंने बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने कही थी कि इसी नियत से, हाँ, इस नियत से उन्होंने मतलब इन लोगों ने उसको कई दिनों से उसको वॉच कर रहे थे, मौका की तलाश कर रहे थे और मौका जब मिला तो आप स्कूल चला, कोचिंग चला। और हमारे क्योंकि बच्ची मेरी थी तो स्वाभाविक नहीं होता क्या है कि बाप कोचिंग चला रहा है। एक बात, दूसरी बात है क्या कि थोड़ा सा एक धारणा भी रहती है कि गाँव से ज़्यादा अच्छा बाजार में पढ़ाई
सबसे बड़ी बात है और वो 1-2 साल से निरंतर संघर्ष में हैं। पेशे से शिक्षक है, लेकिन हर प्रकार के सामाजिक कार्य में रहते हैं। मतलब आसपास के लोग ये चीज़ है जो इनसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की मतलब कोई दुश्मनी तो है ही नहीं आज तक। सब यही कहा भाई उस व्यक्ति से किसी उसने भी ये बात कहा कि मैं पहचानता भी नहीं हूँ। ऐसे भी शिक्षण कार्य जो सर करते हैं सेवा भाव से ही करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सर, खासकर लड़कियों को ये फी नहीं लेती। लड़कियों की शिक्षा के लिए डीडीजी के स्थापना महिला सशक्तिकरण के लिए सर मतलब क्षेत्रीय स्तर पे जो काम किए हैं वो मतलब अविस्मरणीय है। लेकिन ये चीज़ स्वतंत्र देश में महिला सशक्तिकरण के लिए ना करे साहस करना, यानी हमको तो लगा कि आकाश स्वतंत्र है और एक बच्ची, इन बच्चियों को भी एक जमीन स्वतंत्र मिलनी चाहिए, परंतु क्या पता था कि हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहना है जो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी वो आके उनका जो स्टेटमेंट था सर मतलब बहुत पीड़ादायक हुआ। वो ये कहना कि ये महेश बाबू की धरती है, आप लोग ऊँची जाति से है, ऐसा नहीं बोलिए। विशेष वो बताएंगे विशेष है ना, अपने बताइए। बगलगीर हैं ही सर, और हर जगह हम ये हैं। लगे पहले दिन से ही यहाँ जो बहुत नेता आए हैं गए हैं, सब आदमी हर पार्टी के। यहाँ जो उमेश कुशवाहा पूर्व विधायक आए उनका बयान बहुत गलत हुआ। ये महेश बाबू की धरती है, आप लोग उच्च जाति से हैं, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए। यानी और एक है जो डीएसपी साहब का बयान है, ये मैं सम्राट चौधरी का समधी हूँ, पटोरी के लड़का सब था, तुम्हारे गार्जियन को जूता के नोक पर ना कर अगर पाएंगे। ये हमारे सामने की सब बात है। ये तो हमारा बगलगीर है, हम तो हर समय रहे हैं, पकड़ाया है, निकला है, तकनी हर समय हम थे। सारा बुझिए कि साथी है, हम तो बगल के हैं यहाँ। ये बयान एसपी थाना प्रभारी का ठीक था, डीएसपी का तो कोई बयान अच्छा नहीं था। ये सारा आदमी जानते हैं, आपके रूप में नहीं समस्त और जितना आदमी यहाँ थे वो सब आदमी थे। आपने हमेशा आवाज उठाई है, आवाज दी है, मजबूती दी है, आवाज बने, यही मेरा एक आग्रह है। ये केवल बात उस बेटी का नहीं रहता है, अब तो किसी दुनिया में कहीं होगी हो, लेकिन शायद अगर किसी रूप से अगर इस आवाज़ को मिल सकता है, और जहाँ तक उसको किसी न्याय की जो अपेक्षा करते हैं हम, उस न्याय की उम्मीद मतलब जगी रहती है, बंधी रहती है और मिल जाती है, तो शायद अन्य बेटियाँ जो हैं उनके लिए एक, ये मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। सर कहना है कि ये घटना कब तक ऐसे ही घटती रहेगी, लगातार बेटियों को मरना पड़ेगा। फट जाइए भैया थोड़ा सा। उसके बाद भी सर महनार में भी जाने दीजिएगा सड़क जाम में FIR किया। ये तो बच्चे का हम लोग कहाँ लेते हैं, सीधा हो जाए, सीधा हो शुभम जी आने दीजिए उसको, थोड़ा सा आने दीजिए। आप हैं जी, आइए। नहीं वो नहीं मीडिया शुभम इधर जाइए ना भैया, तो थोड़ा सा सीधा हो जाएगा। शुभम जी को पहले आने दीजिए। कहाँ है वो? जी जी थोड़ा सा पीछे हो जाइए, थोड़ा सा आप इधर सीधा हो जाइए आप। अब कुर्सी करने सर तो 55 हमारी भी उम्र हो गई, लड़ते लड़ते थक गए। जगह सही थी। सामने सुंदर बच्चे कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? अरे वहाँ बुलाइए ना, वहाँ बैठाइए ना, वहाँ इधर बुलाइए। यहाँ आ जाएगा, बगल में खड़ा हो जाएगा। यहाँ बेटा, यहाँ आ जाओ।
वैसे तो आप बच्चे को ज्ञान दे ही दीजिएगा मेरे अनुसार। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम बच्चों के लिए पार्टी की तरफ से मदद, हमारा 50,000 रुपया मदद करते हैं और एक बच्चों को और 50,000 रुपया हमारी पार्टी मदद करेगी। दोनों को आप पढ़ाइए ताकि इसका, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब इस बच्ची के न्याय के लिए जहाँ तक सवाल है, एक मेडिकल बोर्ड के लिए हम चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को, आप ले लीजिए। देखिए 2-3 बात समझने का प्रयास कीजिए। बलात्कार जैसी चीजों को छुपा करके गवाह नहीं मिलेगा तो ये चीजें खत्म हो जाएगी। एक बड़े समझदारी के साथ इस घटना को रफा दफा करने के लिए एक माहौल दिया, ताकि ये जो बड़े लेवल पर सोशल मीडिया पर लोग मोमबत्ती जला रहे थे, कैंडल जला रहे थे, ये बड़ा बड़ा लोग, बड़का हाई-फाई लोग, तो उनको लगा कि ये कैलेंडर उंडर से डर लगता है इस सरकार को। अगरबत्ती मोमबत्ती जो जलाता है आजकल, उससे डर लगता है। फेस वैल्यू को बचाने के लिए इस सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ इस घटना को दबाने के लिए चालाकी की तरह थाना के मिली भगत से इन्होंने एक चीज को खत्म किया है, लेकिन ये दबेगा नहीं, बड़ी लड़ाई होगी और हम निश्चित रूप से इस सवाल को जब तक अंतिम मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल उठता है कि क्या बिना गवाह के, बिना चार्जशीट के और बिना इस मर्डरर के खिलाफ यदि कोई आंखों देखी बात गांव वाले नहीं किए, कल के दिन मुकर गए, तो क्या न्याय मिलेगा इस बच्ची को? तो समाज कम दोषी नहीं है, समाज भी अत्यधिक दोषी है। जितना सरकार दोषी है उससे ज्यादा समाज दोषी है। परिवार सर सीबीआई की जांच की मांग कर रहा है क्योंकि प्रशासन पर भरोसा नहीं रहा। भैया इसके लिए इनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, या तो सरकार लिखे या तो हाईकोर्ट जाए। अब तो कैलेंडर अगरबत्ती और जल गई जी, अब पकड़ा भी गया, अब व्हाट्सएप फोटोज पेपर में आ भी गया कुछ लोगों का जी, कुछ नेता चमक भी गए और कुछ यूट्यूबर घट भी गया। तो आप लोगों के बारे में मेरी बिल्कुल राय है कि सिर्फ मालिक सेंसेशनेस को इस तरह पैदा नहीं कीजिए जिससे हमारा यूट्यूबर, हमारा व्यूवर्स कैसे बढ़े, इस बच्ची को न्याय कैसे मिले, इसके लिए हमारा साथ दीजिए। हम भरपूर मदद करेंगे, ये मैं आपको वादा। सर सुनने में आ रहा है कल से जेल से निकले वैसे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से आपको। चलिए अभी पॉलिटिकल बात यहाँ कुछ नहीं होगी, मैं नहीं करूँगा। सूरज हम अभी जा रहे हैं, सिर्फ आपसे मिलने आए, हमारी पूरी संवेदना इस परिवार में। एज ए पिता हमारे हाथ में, जुबान में जितनी ताकत हो, मेरी बात सुनिए, मैं नहीं जानता कि कितनी ताकत है, जितनी ताकत हो इस बच्चे के न्याय के लिए। शुक्रिया।